दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो आप लोगों का पेपर हुआ है, आप लोगों का इससे पहले जो आप लोगों का पेपर हुआ है, दोनों पेपर जो मैं आप लोगों का करा चुका हूं। अगर आप लोगों ने इसको वीडियो नहीं देखी है ज़रूर देख लीजिएगा। अगर तीसरा जो पेपर हुआ है विज्ञान, उसके पेपर के सलूशन मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। तो दोस्तों शुरू करने से पहले चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो जितना हो सकेगा दोस्तों शेयर जरूर करिएगा। पहला आपका प्रश्न पूछा गया विद्युत धारा का मात्रक। तो दोस्तों विद्युत धारा का जो मात्रक होता है आप लोगों का क्या होता है, एम्पियर होता है दोस्तों। अगला है कि किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। तो द्वितीयक सेल, इसमें आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, देखिए सीसा संचायक जो सेल है आप लोगों को उसको पुनः आवेशित किया जा सकता है। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो आप लोगों का सही है। चुंबक के समान ध्रुव में आकर्षण होता है, बिल्कुल नहीं। समान ध्रुव रहेंगे प्रतिकर्षण होगा। पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है, सही बात है। पृथ्वी जो है चुंबक की ही तरह क्या करती है, दूसरी वस्तु क्या करती है, खींचती है दोस्तों। अगला सही खाद्य श्रृंखला का निशान लगाए दोस्तों। तो पहले जो घास है, चलिए ठीक है, घास को कौन खाएगा, गाय नहीं खाएगा, भेड़िया तो खाएगा ही खाएगा, लेकिन भेड़िया को हिरन नहीं खाएगा। आप लोगों का इसका जो आप लोगों का तीसरा होना चाहिए दोस्तों। घास को कौन खाएगा, कीड़ा, कीड़ा को चिड़िया खाएगी और चिड़िया को सांप खाएगा। ये आप लोगों का सही खाद्य जाल है। अगला दोस्तों कि आवर्त सारणी में हीलियम का स्थान, तो आप जानते हैं हाइड्रोजन हीलियम इधर रहता है दोस्तों। तो ये आप लोगों का क्या होगा, देखिए ऊपर रहेगा, लेकिन किधर, दाईं ओर, दाईं ओर आप लोगों का ऊपर रहेगा। तो आप लोगों का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका चौथा जो है ऊपर दाईं ओर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना आप लोगों का विकल्प सही हुआ दोस्तों ज़रूर बताइएगा। अगला दोस्तों कि चुंबक के कोई दो उपयोग बताइए। तो चुंबक का पहला उपयोग दोस्तों कि वो लोहे की बनो कोई भी जो धातु है उसको क्या करता है, आकर्षित करता है। और दोस्तों चुंबक का जो प्रयोग है क्या, दिशा निर्देशक के रूप में भी किया जाता है। क्या, दिशा निर्देशक के रूप में भी आप करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ नॉर्थ और साउथ पोल की ओर ठहरता है दोस्तों। अगला है दोस्तों कि आकाशीय जो बिजली है गिरने पर पहले चमक दिखाई देती है और फिर गरज सुनाई देती है। तो क्यों होता है दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि जो चमक में होता है प्रकाश, तो प्रकाश की जो चाल है दोस्तों वो है आप लोगों का 3 लाख किलोमीटर क्या है, किमी पर सेकेंड है। जबकि ध्वनि, वायु में जो ध्वनि की जो चाल है दोस्तों वो 328 किमी पर सेकेंड है दोस्तों। इस वजह से जो है आप लोगों का आकाशीय बिजली गिरने पर चमक पहले दिखाई देती है और वो बाद में दिखाई देती है दोस्तों। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ध्वनि की जो चाल है दोस्तों 328 नहीं दोस्तों 332, कितना है आपका, 332 है दोस्तों, ठीक है, 332 मीटर पर सेकेंड है। चलिए अगला क्या है दोस्तों आप लोगों का कि मनुष्य के किन्हीं 4 अवशेषी अंगों के नाम लिखिए दोस्तों। मनुष्य का कोई 4 अवशेषी अंग आपका अगर मैं बात करूं तो कौन सा हो जाएगा आपका, देखिए अपेंडिक्स हो जाएगा, अपेंडिक्स हो जाएगा। और क्या हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का, पूंछ की हड्डी हो जाएगी, पूंछ की जो आप लोगों की हड्डी है वो आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों, पूंछ की हड्डी। और क्या हो जाएगा, कान की मांसपेशी, टॉन्सिल्स, आप इसको लिख सकते हैं दोस्तों। खाद्य जाल के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, घास को टिड्डा खाएगा, फिर टिड्डे को आपका क्या है, द्वितीय तृतीय तो उपभोक्ता खाएगा, टिड्डे को मान लीजिए चिड़िया खाएगी, चिड़िया को सांप खाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों का क्या होता है दोस्तों, एक पूरा खाद्य जाल बन जाता है। तो इसी के बारे में आप लोगों को पूछ रहा है, उसको आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अगला है दोस्तों आप लोगों का, किसी चालक के सिरों का विभवांतर भी है, भी बराबर 8 वोल्ट है। एम्पियर आई बराबर कितना है, 2 एम्पियर है। तो चालक प्रतिरोध आर, तो भी बराबर क्या होता है दोस्तों, आई आर होता है। तो यही फार्मूला आप लोगों को लगा करके मान रख देना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगला है आपका धातु कर्म किसे कहते हैं। क्या दोस्तों, धातु कर्म किसे कहते हैं दोस्तों, तो धातुओं को उनके अयस्कों से स्वतंत्र और शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म करते हैं। क्या दोस्तों, धातुओं से उनके अयस्कों
किससे? धातुओं से उनके अयस्कों, धातुओं से उनके अयस्कों से स्वतंत्र और शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लघुत्तरी प्रश्न आपका पूछा है। देखिए इसमें आप लोगों को क्या करना है, आप लोग अपने से लिख सकते हैं। देखिए कि विद्युत धारा के खतरों के बचाव के लिए कौन कौन सावधानियां बरतनी चाहिए दोस्तों। तो कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? पहला दोस्तों कि कार्यालय में जो उपयुक्त पोशाक है उसको पहन करके ही जाएं दोस्तों, ठीक है। अब प्रत्येक कार्य के लिए सही जो औजार है इस्तेमाल किया जाता है उस औजार का प्रयोग करें। सुरक्षा संकेतों का जो है उनका पालन करें दोस्तों। फ्यूज वायर बदलने से पूर्व दोस्तों मेन स्विच को क्या करना चाहिए? ऑफ कर लेना चाहिए। तो आप लोग अपने भाषा में इसको लिख सकते हैं दोस्तों। अगला आपका है मनुष्य में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं? 4 ए पाया जाता है, बी पाया जाता है, ए बी पाया जाता है और ओ पाया जाता है। सर्वग्राही आपका ए बी होता है और सर्वदाता आपका ओ होता है। इसमें देखिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। सर्वग्राही ए बी और ओ जो होता है सर्वदाता होता है। और रुधिर वर्ग की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम आपसे पूछा है दोस्तों। तो रुधिर का जो खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। क्या? कार्ल लैंडस्टीनर जो है नाम था दोस्तों। धातु और अधातु में क्या अंतर है, आप लोगों से पूछा है दोस्तों। तो धातु और धातु में अंतर कहने का मतलब धातु क्या होती है दोस्तों? चमकीली होती है। अधातु तो आप लोगों की चमकीली होती नहीं है। धातु में दोस्तों उष्मा और विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती हैं। जबकि जो अधातु होती है उष्मा और विद्युत की कुचालक होती है दोस्तों। धातु जो होती है कठोर होती है, अधातु अक्सर दोस्तों भंगुर होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों, इसमें कुछ आप लोगों का है नहीं। भिन्न भिन्न प्रकार की ऊर्जा का विद्युत उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। वोल्टीय सेल का नामांकित चित्र आपसे बोला था बनाने के लिए, आप बना सकते थे। अगला है आपका प्राथमिक उपचार से क्या अभिप्राय है? प्राथमिक चिकित्सा के लिए आवश्यक अथवा वस्तुओं के नाम लिखिए दोस्तों। तो प्राथमिक उपचार होता है दोस्तों कि हॉस्पिटल तक किसी भी व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचाने से पहले जो दिया जाने वाला जो उपचार होता है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। अब प्राथमिक उपचार में आवश्यक सामग्री आप लोग के पास पट्टी होनी चाहिए, मलहम होना चाहिए, यही छोटी छोटी जो चीज़ें हैं आप लोगों के पास होनी चाहिए दोस्तों। अगला क्या है कि हेपेटाइटिस के लक्षण बताइए दोस्तों। तो हेपेटाइटिस का लक्षण क्या है? बुखार आएगा, आपका उल्टी होगा, जी मचलाएगा, यही सब होगा दोस्तों। कमजोरी होगी, थकान होगी, भूख की कमी होगी, ये सभी हैं दोस्तों। और ये किस कारण से होता है दोस्तों? तो यह दोस्तों एक संक्रमणकारी रोग है दोस्तों, जो वायरस से होता है और यह दोस्तों रक्त के द्वारा क्या करता है? फैलता है। तो यही सब दोस्तों इसके कारण है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों के साइंस के पेपर का सलूशन मैंने आपको करा दिया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए होइएगा सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मैथ का जो पेपर है जिसके पास भी है जितना जल्दी हो सकेगा भेजने का आप लोग प्रयास करिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9452283509 पर दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। सो हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी का जानते हैं कि 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है और उसके साइंस के पेपर के सल्यूशन को मैं आप लोगों को लेकर के आपके सामने हो गया हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी का पहला क्वेश्चन था, देखिए सीने बार किसका अयस्क है? तो दोस्तों सीने बार जो होता है आप लोगों का पारा का होता है, जिसका आपका होता है देखिए Hg। क्या होता है दोस्तों? Hg होता है। आगे देखिए आपका क्वेश्चन है, देखिए कि निम्न में से विषाणु जनित रोग नहीं है। तो विषाणु जनित जो रोग आपका देखिए हैजा नहीं है दोस्तों। क्या है आपका? हैजा विषाणु जनित नहीं होता है। आगे आपका आ जाता है देखिए किस निम्न में से प्राथमिक सेल नहीं है। तो प्राथमिक सेल जो होता है आपका देखिए सीसा संचायक सेल जो होता है वो द्वितीयक सेल होता है। प्राथमिक सेल मतलब ये होता है दोस्तों जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उसको जैसे कि होता है कि आवेशित न किया जा सकता। जैसे देखिए टार्च का जो सेल होता है, ये सब चीज़ें जो होती हैं उसको आवेशित नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए कि देखिए सब मैंने करवाया है। मैं अगर आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, देखिए रक्त को निम्नलिखित में से किस तापक्रम पर कांच या प्लास्टिक की वायुरुद्ध बोतलों में सुरक्षित रखते हैं? तो 4.5 डिग्री सेल्सियस ये मैंने करवाया है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ दोस्तों। अगर आप देखें मेरे दोस्तों तो कल के क्लास में मैंने यहाँ पर दिखाया था रक्त बैंक से आप क्या समझते हैं, मैंने पूरा बताया था। देखिए रक्त को 4.5
डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर कांच या प्लास्टिक की वायु शुद्ध बोतल में सुरक्षित रखते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लियर रूप से करा दिया था। अगला जो आपका क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, देखिए कि डार्विनवाद संबंधित है। डार्विनवाद दोस्तों किस चीज़ से था? योग्यतम उत्तर जीविता से संबंधित। किससे? योग्यतम की उत्तर जीविता से संबंधित है। अब दोस्तों देखिए आपका पूछा था कि विद्युत धारा के बारे में पूछा था, तो विद्युत धारा अदिश राशि है, स्पष्ट करिए। तो देखिए विद्युत धारा क्या होता है, देखिए मैंने आप लोगों को इसी में आप लोगों को कल के क्लास में मैंने बताया था कि विद्युत धारा क्या होता है, आवेश प्रवाह की जो समय दर होती है उसको विद्युत धारा कहते हैं, और इसका मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। यह अदिश राशि क्यों है कि अदिश राशि क्या होता है दोस्तों? अदिश राशि, अ का मतलब होता है नहीं, अदिश मतलब दिशा, मतलब वे राशियाँ जिनको क्या होता है परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। तो इसमें देखिए आपका क्या होता है, देखिए दिशा की जरूरत नहीं है, इसलिए आपका अदिश राशि है। आगे आपका आ जाता है देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र के बारे में मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र क्या बोल सकते हैं, देखिए कि लोहे को आकर्षित करने का आभास करता है, या फिर बोल सकते हैं कि विद्युत धाराओं, क्योंकि देखिए विद्युत जो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो भी आवेश मतलब कि होने लगता है, खींचने का काम करता है। या चुंबक, तो बोल सकते हैं चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर वह लोहे को आकर्षित करने का क्या करता है, आभास करता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। आगे आपका पूछा था देखिए मेंडलीव की संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त समूह हैं। तो कितने आवर्त है दोस्तों? आपका 7 आवर्त। कितना? देखिए 7 आवर्त और 18 वर्ग समूह हैं। कितना दोस्तों? 7 आवर्त, जो कि मेंडलीव की जो संशोधित आधुनिक जो आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी में तो कितना है आपका? देखिए 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग आपके समूह है मेरे दोस्तों। आगे देखिए ये भी मैंने आप लोगों को करवाया था कि देखिए HIV पॉजिटिव व्यक्तियों का पता लगाने के लिए किए जाने वाले परीक्षण का नाम। तो मैंने बताया था कि HIV का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है? देखिए एलिसा परीक्षण किया जाता है, मैंने पूरा करवाया है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आप लोग साइंस का अगर मेरा जो लघु तरीका खोल करके देख लीजिएगा, उसमें पूरा आपका आ जाएगा। आगे देखिए आपका देखिए कि प्राथमिक उपचार के किन्हीं 2 उद्देश्यों। तो प्राथमिक उपचार क्या होता है दोस्तों? कि प्राथमिक उपचार क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा दिया जाने वाला जो उपचार होता है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। या फिर उसका देखिए आपका बोल सकते हैं, देखिए उसमें कह रहा 2 उद्देश्य। पहला उद्देश्य ये होता है दोस्तों कि सदमा या बेहोशी का उपचार करना, यदि व्यक्ति को जो चोट लग गई है तो उसके सदमा हो या फिर बेहोशी, उसका उपचार करना। जहाँ रक्त जो स्राव हो रहा है, जहाँ पर रक्त बह रहा है उसको रोकने का काम करना, या फिर अस्थि जो भंग हो गया उसका उपचार करना, ये सब सीधा आपका हो जाएगा। अगला देखिए 11वां, देखिए ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है दोस्तों? तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है सदैव क्या होता है दोस्तों? सीधा होता है। कैसा होता है दोस्तों? सदैव जो है आप लोगों का सीधा होता है। अब आ जाते हैं दोस्तों लघु उत्तरी प्रश्न में। किसमें? लघु उत्तरी प्रश्न में। लघु उत्तरी प्रश्न में पूछा था खाद्य श्रृंखला था खाद्य जाल में अंतर बताइए। तो ये मैंने आप लोगों को क्लियर करवाया था, देखिए मैं आपको दिखा देता, ये देख सकते हैं दोस्तों मैंने करवाया था। देखिए खाद्य श्रृंखला, देखिए किसी भी पारितंत्र में जीवधारियों को ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीवधारी दूसरे का उपभोग करता है उसे खाद्य श्रृंखला कहलाती है। और खाद्य जाल क्या होता है दोस्तों? ये पूरा जाल बन जाता है किसी भी पारितंत्र में विद्यमान अनेक खाद्य श्रृंखलाओं की परस्पर अंतक्रिया से जो जटिल जाल बनता है उसे खाद्य जाल बनता है। देखिए ये मैंने आप लोगों को करवाया था और इंपॉर्टेंट में भी करवाया था। यहाँ देख सकते हैं, देखिए पूरा डिटेल में मैंने इसको बताया था। देखिए पूरा खाद्य जाल के बारे में जो होता है, जीवमंडल एक दूसरे पर रहता है। जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि पौधे को क्या होता है, कीट खाता है, खरगोश खाता है, और कीट को मेढक खाता है, खरगोश को बाज खाता है। इसका इधर चूहे को सर्प खाता है, बाज खाता है। तो इस तरीके से मैंने मेढक को सर्प खाता है। तो ये पूरा आप लोगों का समझाया था कल, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। ये भी देखिए मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था। देखिए कि यहाँ आहार श्रृंखला में जीवों की जो संख्या 5 से 6 होती है और उसमें खाद्य जाल में जो अनगिनत हो सकते हैं। खाद्य श्रृंखला में किसी जीवधारी का केवल एक निश्चित स्थान होता है, जबकि खाद्य जाल में एक जीवनधारी की विभिन्न श्रृंखला में भिन्न भिन्न जो है आप लोगों का स्थान हो सकता है। तो ये दोस्तों मैंने बहुत ही क्लियर तरीके से आप लोगों का करवाया है। अब आगे आता है दोस्तों, देखिए आपका कूलाम का नियम पूछा था। देखिए तो कूलाम का नियम क्या होता है दोस्तों कि 2 बिंदु आवेश, जैसे एक बिंदु आवेश ये है, दूसरा बिंदु आवेश ये है, तो ये इन 2 बिंदु आवेशों के बीच या तो ये देखिए या तो खींचेगा या तो ढकेलेगा। तो 2 बिंदु आवेशों के बीच देखिए मान लेते हैं ये Q1 आवेश है, आपका Q2 आवेश है। तो 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल Q1 और Q2, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। जैसे मैंने F करता हूँ तो F समानुपाती Q1 और Q2 हो जाएगा। इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, और इनकी बीच की देखिए दूरी है तो मान लेते हैं R, तो इनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही आप लोगों का कूलाम का नियम होता है। क्या दोस्तों कि F समानुपाती Q1 Q2/R², यही होता है दोस्तों। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आप लोगों को आ गया होगा। आगे पूछ रहा था दोस्तों, देखिए
कि आप लोगों का कि अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त होने वाली प्रविधियों का उल्लेख करिए। तो इसका भी मैंने आप लोगों को जिक्र किया था, यदि आप लोग अति लघुत्तरी वीडियो मेरा देखे होंगे तो उसका 3 मैंने आपका बताया था। एक आपका गुरुत्वीयकरण विधि बताया था, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, और दूसरा आप लोगों को बताया था चुंबकीय, कौन सा, चुंबकीय पृथक्करण विधि, और तीसरा आप लोगों को बताया था फेन प्लवन विधि, कौन सा, फेन प्लवन विधि। तो इसके बारे में आप लोगों को लिखना था। आगे आपका देखिए तो रक्त का थक्का जमने की क्रियाविधि का वर्णन, क्या मेरे दोस्तों, रक्त का जो थक्का जमता है उसकी क्रियाविधि का वर्णन करिए। इसको देखिए भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखिए मैं देख सकते हैं दोस्तों, देखिए मैंने करवाया था रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया का वर्णन करिए। देखिए रक्त का जमना एक रासायनिक क्रिया है, एक पूरा जाल बना लेता है, मैंने पूरा बताया था। तो उससे वो क्या होता है, बहना बंद हो जाता है। यह संपूर्ण क्रिया विभिन्न चरणों में होती है। शरीर में क्षतिग्रस्त स्थान की रुधिर कोशिकाएं जो होती फट जाती हैं और रक्त बहकर वायु के संपर्क में आता है। क्षतिग्रस्त ऊतकों के रक्त को प्लेटलेट्स के विघटित होने के कारण तत्व बनता है, जिसे प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन नामक निष्क्रिय प्रोटीन फाइब्रिन में बदल जाती है, जो रेशे की भांति होती है। अनेक फाइब्रिन के रेशे चोट क्षतिग्रस्त स्थान के ऊपर जाल के रूप में जम जाते हैं। इन रेशों में रक्त कणिकाएं उलझ जाती हैं और क्षतिग्रस्त पर लाल थक्का जम जाता है और रक्त का बहना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो यही दोस्तों आप लोगों को मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया था। ठीक है मेरे दोस्तों, तो कर लिए होंगे आप लोग। अब आगे दोस्तों आपका पूछा हुआ था, देखिए किसी परिपथ में 10 टू द पावर कितना, देखिए दिख नहीं रहा, इतना इलेक्ट्रॉन 1 घंटे के लिए प्रवाहित होते हैं। तो परिपथ में विद्युत धारा घटना, तो देखिए इसमें आपका Q बराबर IT का फार्मूला लगेगा। बस आप लोगों को लगा करके बस मान रख करके इसको सॉल्व कर लेना था। तो इसमें आप लोग कर लीजिएगा। आगे आपका देखिए क्या पूछा था, देखिए कि थैलेसीमिया एक रक्त दोष के परिचय, कारण तथा परिणाम के बारे में बताइए। तो देखिए थैलेसीमिया में मैंने बताया था कि भूख बहुत ज़्यादा लग जाता है, कमजोरी होने लगती है। देखिए मैं इसको आपको लोगों को दिखा भी देता हूँ कि मैंने करा। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों मैंने करवाया था। देखिए कि थैलेसीमिया रोग के क्या लक्षण होते हैं। देखिए चेहरा पीला हो जाता है, सांस फूलना लगता है, पेट फूला होता है, भूख नहीं लगता है, खाने के प्रति जो अरुचि हो जाती है, खा लेने अगर आदमी खा लेता है तो उल्टी हो जाती है, निरंतर जो है ज्वर बढ़ा रहता है, शरीर का जो तापमान होता है कम होता है, हृदय की गति अधिक, सिर बड़ा और शरीर की आकृति छोटी, सिर के मध्य खड्डा सा दिखाई देने लगता है, सिर की हड्डियाँ मोटी, भौहों के बीच नाक का भाग चिपका हुआ होना, इससे क्या प्रमुख ये सब लक्षण हैं। आगे आपका दिया था देखिए थैलेसीमिया रोग का परिणाम क्या होता है दोस्तों, कि मतलब मुश्किल से ही, मतलब कि समझिए थैलेसीमिया होने के बाद इंसान मर ही जाता है। तो वही बात बोल रहा है, इस रोग के लक्षण जितनी कम उम्र में उपस्थित होते हैं, रोग की घातकता भी उतनी ही अधिक परिलक्षित है। ऐसे बालक जीवित नहीं रह पाते। खून की कमी और लाल रक्तकण के विनाश के कारण बालक का विकास जो होता है आप लोगों का रुक जाता है। तो ये पूरा मैंने आप लोगों को डिटेल में करवाया था मेरे दोस्तों। आगे था आपका दोस्तों कि फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है, उसके कार्यों को समझाइए। तो फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में करवाया था, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों आप लोगों को मैंने दिखाया था कि फर्स्ट एड बॉक्स किसे कहते हैं, अति लघुत्तरी में। देखिए आपात की स्थिति में उपचार करने के लिए जिस डिब्बे में आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है उसे फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। देखिए प्राथमिक उपचार, इन दोनों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया था मेरे दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अपना अच्छा करके आए होंगे दोस्तों। तो अब थोड़ी ही देरों में जैसे ही आप लोगों का मैथ का पेपर आएगा उसके सोल्यूशन को लेकर के आएंगे। तो आप सभी नए होइएगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एक छोटे से आपके अपने भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। हिंद, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने मैथ का एनालिसिस ऑलरेडी दे चुका है, जिसको यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहाँ पर देख लीजिएगा। आज जो है आपका जो साइंस का पेपर हुआ है उसके सल्यूशन को हम लेकर के आए हैं। कंप्लीट सल्यूशन दूंगा और वीडियो को लास्ट तक देखना, वादा नहीं पूरा विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और एकदम सटीक सल्यूशन, एकदम बेहतरीन। पहला जो आपका क्वेश्चन था प्यारे साथियों कि देखिए कैलेमाइन का, किसका पूछ रहा था, देखिए कि कैलेमाइन का, एक मिनट थोड़ा सा छोटा कर लेने दीजिए, हाँ, कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र पूछा था। तो प्यारे साथियों कैलेमाइन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है ZnCO3। क्या होता है, ZnCO3। Zn से आपका जिंक हो जाएगा तो ZnCO3 हो जाएगा। अगला जो है देखिए कि RBC की जीवन अवधि कम हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों कि RBC की जीवन अवधि किसकी वजह से हो जाती है, देखिए कि थैलेसीमिया। अगर ये थैलेसीमिया अगर रोग हो गया तो RBC जो होता है, रेड ब्लड सेल जो होता है, उसकी जीवन अवधि केवल और केवल 20 दिन हो जाती है। कितने दिन प्यारे साथियों, 20 दिन ही के लगभग रहती है। तो इसलिए RBC की जो होता है जीवन अवधि कौन कम करता है, थैलेसीमिया जो है आपका इसका कम करता है। आगे देखिए कह रहा है, देखिए कि अर्थ में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की धात्विकता बढ़ती है, आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। तो ये तो दोनों आपका गलत हो जाएगा। देखिए धन विद्युत
प्रवृत्ति बढ़ती है। क्या हो जाएगा देखिए, धन विद्युत प्रवृत्ति जो है आपका बढ़ता है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, अच्छा चौथा क्वेश्चन देखिए, तो सॉरी, चौथा ऑप्शन भी यहाँ पर है देखिए कि तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति घटती जाती है। तो प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा कि इसमें से आपका हो जाएगा देखिए कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर देखिए कुछ मतलब कि कुछ आवर्त में जाने के बाद इसकी मतलब बढ़ने के बाद ये घटने भी लगती है। तो आपका सटीक जो आंसर होगा देखिए ये नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों देखिए, तब चौथा हो जाएगा, क्योंकि सॉरी इसको हमने ध्यान नहीं दिया था। देखिए कि तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति क्या होती है, घटती जाती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला है आपका देखिए कि लैमार्क वाद का आधार है। क्या प्यारे साथियों कि लैमार्क वाद का जो आधार है वो आपका क्या है देखिए, तो लैमार्क वाद का जो आधार है आपका देखिए जाति उद्भवन, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, जनसंख्या गतिकी, जीवन संघर्ष। तो ध्यान रखिएगा कि लैमार्क वाद का जो आधार है वो क्या है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। क्या है प्यारे साथियों, उपार्जित लक्षणों की वंशागति है। अगला है देखिए कि निम्नलिखित में से कौन, क्या देखिए कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण सही है। तो इसमें से आपका जानते ही हैं कि Q बराबर क्या, सॉरी I बराबर क्या होता है, Q अपान T होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड पे चला जाएगा। देखिए I बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान T होता है। या आप जानते होंगे देखिए Q बराबर IT होता है, Q बराबर IT होता है। तो कहीं कहीं आप लोग पढ़ रहे होंगे Q बराबर IT होता है। तो I बराबर Q अपान T या Q बराबर IT आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 5 आपके बहुविकल्पी हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अति लघुत्तरी प्रश्न था, क्या है आपका देखिए तो कह रहा देखिए कि आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा तत्वों के परमाणु क्रमांक लिखिए। आवर्त सारणी में इन्हें कहाँ रखा गया है। तो प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा कि दुर्लभ मृदा तत्व हैं उनका जो परमाणु क्रमांक होता है देखिए 57 से 71 के बीच में है। कितने हैं, 57 से 57 से 71, क्या होगा 57 से 71 के क्या है ये बीच में है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है देखिए कि 7वां जो नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एड्स जो है, कौन सा प्यारे साथियों, एड्स विषाणु के शरीर में संक्रमण होने से किस प्रकार की कोशिका की कमी हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि एड्स विषाणु जो होता है वो क्या कर रहा है कि एड्स विषाणु के शरीर में संक्रमण होने से किस प्रकार की कोशिका की कमी हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा देखिए, एक आपका आता है देखिए CD+ जो आपका एक कोशिका होती है, कौन सी, CD+ जो सेल होता है इसकी कमी होने लगती है। समझ रहे हैं, इसकी क्या होती है, कमी होने लगती है। और जानते हैं ये हो जाता है तो देखिए कि रोग प्रतिरोधक जो क्षमताएं होती है ये क्या होने, इसके वजह से कम होने लगती हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका 8वां क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों देखिए कि सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं। तो जानते ही हैं आप, सर्वाहारी का अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा देखिए, सर्व प्लस आहारी, मतलब ऐसा चीज क्या हो जो सभी चीजों का क्या करे, भोजन करे। आहारी मतलब कि ऐसा चीज जो सभी चीजों का क्या करे, बोल सकते हैं कि भोजन के रूप में इस्तेमाल करे, या फिर बोल सकते हैं कि वह जीव जो पौधे तथा जंतु दोनों का क्या करे, भोजन के रूप में इस्तेमाल करे, वही होता है सर्वाहारी होता है। ठीक है, तो इंसान अगर कह सकते हैं, देखिए इंसान को अगर कहा जाए तो आप जानते ही हैं कि इंसान एक प्रकार से सर्वाहारी भी कह सकते हैं कि इंसान, क्योंकि सब कुछ खाता है। ठीक है, तो हो जाएगा। देखिए अगला है देखिए कि रक्त जमने में फाइब्रोजन की भूमिका, क्या भूमिका है लिखिए। तो ध्यान रखिएगा कि अगर देखा जाए तो देखिए कि रक्त जमने में फाइब्रोजन क्या है, देखिए कि फाइब्रोजन जो होता है ना एक प्रकार का वो प्रोटीन होता है। क्या है प्यारे साथियों कि रक्त जो होता है एक प्रकार का क्या होता है आपका प्रोटीन होता है, मतलब कि जो क्या होता है खून में जो जानते हैं थक्का बनाने में मदद करता है। क्या करता है, थक्का जो होता है ब्लड का, जैसे आप कट जाता है तो खून रुकने के लिए जो थक्का बनता है ना, तो थक्का बनाने में क्या करता है, यही आपका मदद करता है। ये जो प्रोटीन होता है कि क्या करने में, थक्का बनाने में क्या थक्का बनाने में क्या करता है, मदद करता है। अगला प्यारे साथियों देखिए कि अयस्क के सांद्रण की क्यों जरूरत है, लिखिए। सांद्रण की सामान्य 2 विधियां बताइए। तो देखिए अयस्क का जो सांद्रण होता है उसकी क्या जरूरत है, आप ध्यान देखिएगा कि अयस्क जो होता है, जैसे देखिए अयस्क में बहुत सारी क्या होती है, अशुद्धियां जो होती है घुली मिली होती हैं। आप जानते हैं कि भाई कि अयस्क के मतलब कि अयस्क का सांद्रण क्या होता है, खादानों में अत्यधिक जो मात्रा में जो क्या होती है अशुद्धियां होती है, जैसे मिट्टी हो गया, पत्थर हो गया, अन्य प्रकार की चीजें पाई जाती हैं।
तो उन्हीं सब चीज़ों में वो जो प्रकार प्रकार की अशुद्धि पाई जाती है ना, मिट्टी पाया जाता है, पत्थर, जो कुछ भी चीज़ें पाई जाती हैं, उनको ही अलग करने के लिए या दूर करने जो तरीका होता है, जो प्रक्रिया होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अब इसकी जो दो विधियां हैं, एक फ्लेम प्लावन विधि कर सकते हैं और एक चुंबकीय विधि बोल सकते हैं कि चुंबकीय विधि द्वारा हो सकता है, फेन प्लावन विधि के द्वारा हो सकता है, तो ये भी हो जाएगा। आगे कह रहा विद्युत धारा की परिभाषा में मात्रक को स्पष्ट करिए। तो ध्यान रखिएगा कि मतलब विद्युत धारा I बराबर क्या होता है आपका, देखिए Q/T होता है, Q/T होता है, मतलब T मतलब समय, मतलब कि बोल सकते हैं आपका, देखिए इसका परिभाषा कि एकांक समय में, किसमें प्यारे साथियों, देखिए कि T मतलब एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को, क्या होता है कि क्यूब आवेश है, तो एकांक समय में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की जो मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, धारा कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों, उसको धारा कहते हैं। ठीक है, तो धारा का मात्रक जानते हैं आप लोग, एम्पियर होता है। अगला क्या देखिए कि खाद्य जाल को समझाइए, एक सरल खाद्य जाल का सचित्र वर्णन कीजिए, खाद्य जाल व खाद्य श्रृंखला में अंतर स्पष्ट करिए। तो प्यारे साथियों आप जानते हैं कि खाद्य जाल क्या होता है, देखिए कि हालांकि ये आप लोगों का देखिए अपने भाषा में लिख सकते हैं कि जो खाद्य जाल होता है किसी परितंत्र में एक दूसरे से संयोजित खाद्य श्रृंखला, मतलब एक प्रकार से एक नेटवर्क होता है। समझिए कि ये क्या होता है कि एक जंतु क्या होता है कि विभिन्न खाद्य श्रृंखला सदस्य हो सकता है। कि जैसे देखिए मैंने इसका आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखा देने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ, ये देखिए जैव विकास लिया है, ये आप देख रहे हैं ना कि ये खाद्य जाल का ये है। देखिए इन्हें भी वे कह सकते हैं कोई भी जीन भिन्न भिन्न प्रकार के प्राथमिक या तृतीय भाग भांति व्यवहार कर सकता है। तो इसका जो अंतर है यहाँ हमने लिख लिया। देखिए किसी भी परितंत्र में जीवधारियों को ऐसी श्रृंखला जिनमें जीवधारी एक दूसरे का उपयोग करता है तथा दूसरे का आहार बनता है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। जबकि खाद्य जाल में क्या होता है, किसी भी परितंत्र में विद्यमान खाद्य श्रृंखला की परस्पर क्रिया से जटिल जो संरचना बनती है। आहार श्रृंखला में जीवों की संख्या 5 से 6 दिन तक की होती है और किसी खाद्य श्रृंखला में इसकी क्या होता है, जीवनधारी हो सकते हैं। खाद्य श्रृंखला में किसी जीवधारी की केवल एक निश्चित स्थान होता है, जबकि खाद्य जाल में जीव की खाद्य श्रृंखलाएं की भिन्न भिन्न चीज़ें हो सकती हैं। तो ये आपका हो सकता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला चीज़ें ये आपको अपने से चीज़ों को कर लेना था। आगे कह रहा देखिए कि जैव विकास क्या है, जैव विकास के सिद्धांतों का वर्णन करिए। तो जैव विकास के बारे में आप लोग अपने से अगर लिख सकते हैं। देखिए कि प्रथम जीव की उत्पत्ति होने के बाद, एक मिनट थोड़ा सा छोटा मैं कर देता हूँ। प्रथम जीव की उत्पत्ति होने के बाद उसमें वातावरण एवं परिस्थितियों के कारण लगातार परिवर्तन होते रहे, जिसके फलस्वरूप जल में बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ। इसमें प्रजनन क्रिया होती रही होगी, जिससे इनकी संख्या में वृद्धि होती गई। अनेक परिस्थितियों, मतलब यह जानते हैं कि इसको आपको अपने भाषा में लिख लेना था कि फलस्वरूप संख्या में वृद्धि होने के कारण भोजन की कमी होने से जीवन में आपस में जीवन के लिए संघर्ष उत्पन्न होगा। स्वाभाविक चीज़ें, इसको नॉर्मल चीज़ें से आप लोगों को लिखना था, इसमें कोई खास चीज़ें नहीं थी। अगला है आपका देखिए कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सामान्य विशेषताएं। संशोधित आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त होते हैं। देखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी की अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी से ही हमें क्या करना बोला, तत्वों को रखने का एक मतलब बोल सकते हैं ना कि क्रम पता चला कि तत्वों को हम किस प्रकार से रखेंगे। यही सब इनकी क्या होती थी, विशेषता होती थी। लेकिन आगे कह रहा है देखिए कि संशोधित आवर्त सारणी में कितने वर्ग व कितने आवर्त होते हैं। तो प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा कि संशोधित जो आपकी आवर्त सारणी होती है तो उसमें 18 वर्ग होता है। कितना, 18 वर्ग और 7 आवर्त आई थिंक होता है। कितना, 18 वर्ग और 7 आवर्त होता है। प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, 18 वर्ग और 7 आवर्त होता है। ठीक है, आगे कह रहा है देखिए कि आवेश के सुचालक व कुचालक से आप क्या समझते हैं। तो मतलब देखिए सुचालक का मतलब ये है कि आवेश मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाए, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाए वो सुचालक है। और कुचालक जहाँ पर एक जगह से दूसरे जगह ना जाए। जैसे हम बोल सकते हैं देखिए कि जैसे लकड़ी होता है, सूखी लकड़ी जो होता है उसमें आवेश एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं जाता है, तो वो क्या होगा, कुचालक है। इस प्रकार से देखिए, लेकिन यहाँ पर वो उष्मा का कुचालक लकड़ी, लेकिन यहाँ पर आवेश बोल रहा है। ठीक है, तो जैसे आप जानते हैं कि देखिए कि जैसे कि आवेश, सुचालक मतलब जान लीजिए कि एक जगह से दूसरे जगह जाए और कुचालक मतलब एक जगह से दूसरे जगह ना जाए, वही आपका होता है। उसका सचित्र वर्णन आपसे कह रहा था। अगला है कि प्राथमिक उपचार से आपका क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों जानते हैं कि प्राथमिक उपचार क्या होता है, किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा क्या होता है, आपातकाल के समय किसी भी अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा जो उपचार दिया जाता है, अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा, किसके द्वारा, अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा जो उपचार दिया जाता है वो होता है आपका प्राथमिक उपचार। अब इसमें कह रहा है कि इसमें कौन कौन सा आप आवश्यक उपकरण औषधि रखेंगे। जैसे बोल सकते हैं देखिए कि पट्टी रख सकते हैं, थोड़ा मलहम रख सकते हैं, वो चीज़ें आपको रख सकते हैं।
लास्ट और आखिरी क्वेश्चन क्या है, देखिए कि चुंबकीय बल रेखा किसे कहते हैं, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाओं को दर्शाइए। तो इसको आप चित्र के माध्यम से दिखा सकते हैं, लेकिन चुंबकीय बल रेखा क्या होता है, देखिए कि आप जानते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है उत्तरी ध्रुव से किधर जाती हैं, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर भी मतलब कि वो कार्य करता है, चुंबक मतलब कि ठहरता है। तो हम ये बोल सकते हैं देखिए कि एकांक उत्तरी ध्रुव जिस पथ पर गति करता है, क्या एकांक उत्तरी ध्रुव कैसा दोस्तों, एकांक जो उत्तरी ध्रुव होता है वो जिस पथ पे क्या करता है आपका, एकांक उत्तरी ध्रुव जिस पथ पर क्या करता है, गति करता है, क्या करता है वो आपका गति करता है, उस पथ को क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो उसमें कहा चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं देखिए कि एकांक, क्या लिखते हैं प्यारे साथियों, देखिए ए एकांक उत्तरीय ध्रुव, कौन सा, देखिए उत्तरीय ध्रुव जिस पथ पे, जैसे रास्ता है जिस पथ पे कार्य करता है, मतलब जिस पथ पर गति करता है उस पथ को चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो आप जानते हैं, एक बार और आपको जानकारी दे दें कि चुंबक के जो चुंबकीय बल जो रेखाएं होती हैं, चुंबक के बाहर जो होता है उत्तरी ध्रुव से, किधर से, देखिए चुंबक के बाहर, जैसे बाहर जो होता है उत्तरी ध्रुव से किधर और चलती हैं, देखिए दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं, लेकिन चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की चलती हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपका जितना भी क्वेश्चन था सभी क्वेश्चनों का मैंने कर दिया। आई होप, मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। थोड़ी जल्द ही मिल लेते हैं हम आप लोगों को अगले पेपर के सोल्यूशन को लेकर के, जो है सोशल स्टडी का, मैथ का मैंने ऑलरेडी करा रखा है, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्ति करते हैं, जल्द मिलते हैं सोशल स्टडी के एनालिसिस को लेकर के। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों आज जो है आपका साइंस का DLED 4th सेमेस्टर का जो पेपर हुआ है उसकी एनालिसिस को मैं लेकर के आया हूं। आप सभी साथी, इससे पहले जितने भी मैथ की वीडियो की मैंने एनालिसिस दे चुका हूं, साइंस की एनालिसिस लेकर आया, इससे पहले जितने भी प्रश्न हुए हैं सभी प्रश्न पत्र का सोल्यूशन मैंने दे दिया है। पहला जो आपका इसका क्वेश्चन है दोस्तों कि तृतीयक उपभोक्ता है, तो दोस्तों तृतीयक उपभोक्ता आपका क्या है मेरे दोस्तों, सांप है। जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है आपका खरगोश होता है, द्वितीयक जो होता है आपका जो होता है द्वितीयक में आपका जाता है मेढक और ढक, तृतीयक जो होता है आपका सांप होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उपधातु है, तो दोस्तों उपधातु जो होता है आपका ग्रेफाइट, क्या होता है मेरे दोस्तों, ग्रेफाइट क्या होता है आपका उपधातु होता है। अगला है कि देखिए उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत संबंधित है, तो दोस्तों जीन वेपर्टिस्ट लैमार्क के अनुसार। अगला है आपका देखिए क्वेश्चन दोस्तों कि नोबेल गैस का उदाहरण है, तो दोस्तों नोबेल गैस का जो उदाहरण है दोस्तों वो है आपका रेडॉन, क्या है, रेडॉन है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं देखिए कि जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है दोस्तों, तो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, जनित्र जो होता है जनरेटर होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगला है कि एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है, दोस्तों एड्स होता है HIV, क्या होता है, HIV विषाणु होता है। अगला होता है कि प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं, तो आप जानते हैं प्राथमिक उपचार मतलब आपातकाल में अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा जो उपचार दिया जाता है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। अगला क्वेश्चन से देखिए आपका कि अयस्क से आप क्या समझते हैं, तो दोस्तों धातुओं के निष्कर्षण से जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, अयस्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती है, उनके नाम तथा किसी एक रुधिर कणिका के कार्य लिखिए। देखिए रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, एक होता है RBC रेड ब्लड सेल, और दूसरा होता है WBC, क्या होता है, WBC वाइट ब्लड सेल, और जो आपका तीसरा होता है आपका प्लेटलेट्स होता है, क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। तो ये होते हैं। अगला है तो दोस्तों कि समजात अंग किसे कहते हैं, देखिए सम का मतलब होता है बराबर, जात मतलब कि समजात अंग में क्या होता है, कार्य और रचना उनकी समान होती है मगर उनके कार्य क्या होते हैं दोस्तों आपका भिन्न भिन्न हो सकता है, उसे समजात अंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि देखिए थ्योरेटिकली मतलब आपका न्यूमेरिकली क्वेश्चन था, देखिए किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा 1 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है, तो आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। तो दोस्तों Q बराबर होता है आपका IT, तो Q का मान 5 हो जाएगा, T 1 घंटा है, तो 1 घंटे में आपका क्या कर लेंगे 3600 सेकंड से आप गुणा कर दीजिएगा, जो भी आपका आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका देखिए आपका लघुत्तरी प्रश्न था, वात्या भट्टी का चित्र बताइए, डार्विनवाद को समझाइए, मेंडलीव की आवर्तसारणी के गुण तथा लाभ था, दोस्तों को बताना था, पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य जाल को उदाहरण सहित बताइए। 16वां जो क्वेश्चन था आपका देखिए न्यूमेरिकली क्वेश्चन था, देखिए इसमें ABC को तुल्य प्रतिरोध की गणना करिए दोस्तों। तो इसमें देखिए 2, 3 और 4 ये क्या है आपका समांतर क्रम है, समांतर क्रम में है तो आपका ये हो जाएगा 1/2
प्लस 1/3 प्लस 1/4। इसको करेंगे समांतर क्रम में जोड़ देंगे, जो भी आपका आंसर आएगा इसमें आपका हो जाएगा तो 4 3 12 हो जाएगा 12, और ऊपर हो जाएगा आपका देखिए 12 हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 6 + 4 + 2 मतलब हो जाएगा आपका 13/12 आएगा। तो अब ये 1 ओम और इसका जो आंसर आएगा वो और ये 5 ओम, ये तीनों क्या हो जाएगा आपका श्रेणी क्रम में हो जाएगा। श्रेणी क्रम में क्या होता है दोस्तों, R बराबर क्या होता है आपका देखिए, सॉरी R बराबर होता है R1 + R2 + R3 होता है। आपका कहा दिए गए चित्र में A और B के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करिए। तो इसको गणना करना था, देखिए 2 3 और 4 ये जो आपके समांतर क्रम में है, इसमें करेंगे देखिए 1/R बराबर यहाँ से निकाल लेंगे 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 निकाल लेंगे। जब इसको निकाल लेंगे तो ये आपका जो आएगा, मान लीजिए इसका क्या आ जाएगा देखिए 1/2 + 1/3 + 1/4 आएगा। तो इन चारों को निकालेंगे तो आपका देखिए 4 3 12, आपका 12 के लगभग आएगा। इसके बाद ऊपर आ जाएगा आपका 13 समथिंग आएगा। तो 12/13 आएगा। तो R का मान जब निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 12/13। तो जो भी आएगा इसको और इसको तीनों को सिर्फ आप जोड़ देंगे, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तब श्रेणी क्रम में हो जाएगा तो तीनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1 ओम प्लस मान लीजिए इन तीनों को जो जितना भी आपका आया होगा उसको और 5 ओम को जोड़ देंगे, जो भी आपका आंसर है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगला है आपका क्वेश्चन देखिए, WBCM प्लेटलेट्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला है अस्थि भंग क्या होता है, अस्थि मतलब हड्डियों का दोस्तों टूटना उठना, उसके प्रकारों को ये 5 प्रकार का होता है, इसको आप लिख सकते हैं दोस्तों। तो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। पेपर बहुत ही आसान था। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल पे नए होंगे, मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपका जल्द ही सोशल स्टडी के प्रश्नों के एनालिसिस को लेकर के लिए। तब तक के लिए दोस्तों दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।